नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इस बिल के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये विधेयक उस जनता के साथ धोखा है जिसने दिल्ली की सरकार चुनी, इसलिए केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस ले। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी हो, जनता के काम को रुकने नहीं दूंगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, वो भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो हाथ पकड़कर भी काम कराएंगे। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगे। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आइए जानते हैं कि इस विधेयक में है क्या जिसने केजरीवाल को परेशान कर दिया है। दरअसल लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है वो एक तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्ति को काफ़ी बढ़ा देता है। विधेयक के मुताबिक अगर दिल्ली सरकार कोई कानून लागू करती है तो उसे इसके पहले एलजी की राय लेनी होगी। प्रस्तावित कानून ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय जानना जरूरी है। बता दें कि साल 2018 में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने किसी प्रशासनिक फैसले की फाइल को उपराज्यपाल के पास निर्णय से पहले भेजना बंद कर दिया और सिर्फ सूचित करने का काम किया। इसी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार होती रहती है। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली में सरकार का मतलब सिर्फ एलजी होगा और हर निर्णय के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता ने सरकार को वोट दिया है, न कि उपराज्यपाल को। ऐसे में ये बिल दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।